नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव प्रकाश मिश्रा। आज हमारे एक विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जो अपने आप में एक पहचान है। एक तो जी हाँ, हमारे हैं पर्यावरण प्रेमी विनय सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, नया सवेरा न्यूज में आपका स्वागत है। आपका और सर, जैसा देखा जाता है कि आज के सिर्फ मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पेड़ लगे रहते हैं, उन पेड़ों को काट कर जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती है, उस जैसे शहरों में आपका जो संकल्प है, जो अपने पर्यावरण प्रेमी के रूप में आप जाने जाते हैं, यहाँ पर आपने 3000 से अधिक पेड़ लगाए हैं, क्या कहेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंगें जहाँ आवश्यकता बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। हमारे उद्योग के लिए, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कहीं न कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हूँ। कहीं न कहीं चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के चक्कर में हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे पर्यावरण की, हमारे वृक्षों की, पौधों की कोई क्षति ना हो। बिना पौधों को काटे, बिना पौधों को डैमेज किए यथासंभव हमको ध्यान देना चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि पेड़ को काट कर ये कोई चीज़ बनाई जाए। हाँ, अगर संभव है तो इनका यूज़ करके अल्टरनेटिव मेथड से कि इंफ्रा भी डेवलप हो और पौधे भी जो है कि जीवित रहें, सुरक्षित रहें, इस पर काम करना चाहिए। हमारी संस्था शिव शांति प्रतिष्ठान सतत अपने गो ग्रीन रिवोल्यूशन मुहिम के तहत इस पर काम कर रही है। शहरी क्षेत्रों में बार बार काम करने का महत्व यह भी होता है कि शहरों में ऑलरेडी जगह कम होती है और शहरों में हम लोग रोजगार के विषय को ध्यान देते हैं और इस चक्कर में कहीं न कहीं पॉल्यूशन और बाकी समस्याएं बढ़ती जाती है। दिल्ली जैसा महानगर आज कहीं न रहने लायक नहीं है। मुंबई इंडेक्स में कहीं न कहीं सेकेंड पोजीशन पे कभी न कभी सुनने में आता है। हाल ही दिनों में काफ़ी हद तक पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया था और इसको लेकर के हम सब बहुत चिंतित है कि हमारा जीवन घट रहा है और हमारा किसी एक का नहीं, हर किसी का जीवन घट रहा है। ये जीवन न घटे, सबका जीवन अच्छा बने, इसके लिए हमारी संस्था शिव शांति प्रतिष्ठान पर्यावरण के लिए गो ग्रीन रिवोल्यूशन मुहिम के तहत सतत काम कर रही है और हम सबसे निवेदन करते हैं कि बाकी सब लोग इस विषय पर ध्यान दें। और जैसे देखा जाता है सर कि अभी कई राजनेता हैं जिनका उनके जन्मदिन का उनका एक ऐसा मकसद होता है कि वो पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाने के बाद उस चीज़ को, पेड़ की ओर लोग ध्यान नहीं देते उस पौधों को कि वो बढ़ रहा है कि टूट गया कि खत्म हो गया। तो आपकी संस्था जो पेड़ लगाते हैं उसका आप किस तरह से ध्यान रखते हैं? हमारे यहाँ ऐसा है कि हमने अपना प्लानिंग जो है वीकली रखा हुआ है, वीकली प्लांटेशन प्रोग्राम रहता है। उसके अलावा किसी का जन्मदिन है, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ है या कोई शुभ अवसर है तो उसके माध्यम से भी हम जो है कि पौधरोपण करते हैं। गर्मी के समय में जब बारिश नहीं रहती उस समय में हम हफ्ते में 3 दिन पौधों को पानी देने के लिए हमारा ग्रुप बनाए हुए हैं। हमारे 100 से अधिक वॉलंटियर्स हैं जो 20-20 के 10-10 के ग्रुप में जो है कि अलग अलग जगह पर जो है कि पानी देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग पौधे लगाते हैं और लगाने के लिए मान लो जो हमारे राजनेता या कोई सामाजिक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर पौधे लगाते हैं तो वो भी सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर वो लगाते भी तो भी उनका स्वागत है। सेवा करने के लिए हमारी टीम, बाकी लोग तत्पर हैं। कम से कम उनके लगाने से काफ़ी लोगों में मैसेज आता है, जागरूकता बढ़ती है और जागरूकता बहुत बड़ा विषय है कि वो जन सामान्य को जोड़ती है इस पर्यावरण के विषय से। तो मेरा सभी राजनेताओं का, सभी का स्वागत है कि वो एक दिन में अगर जुड़ते हैं तो इससे कहीं न कहीं जागरूकता अभियान में, पर्यावरण अभियान में हमको समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है। सभी का स्वागत है। और जैसे कि शिव शांति प्रतिष्ठान आपने बताया तो कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। जैसे कोरोना में कार्य किया है, स्वच्छता अभियान जैसे बहुत सी ऐसी मुहिम में भी काम किया है। तो आपकी ये जो संस्था जो काम करती है उसको आने की इनकम किस तरह से आती है? अभी जैसे मेरी कमाई का जो है कि लगभग 35 से 40% मैं स्वेच्छा से अपने संस्था में लगा देता हूँ और मेरे जितनी भी गतिविधियां हैं, जो भी मेरे कार्य हैं, उन सारे कार्यों में एक सहजता है, एक सरलता है कि कोई भी जन सामान्य, एक व्यक्ति मेरे मुहिम से जुड़ सकता है, वो काम कर सकता है। वो झाड़ू लेकर के अपनी चौक की सफाई कर सकता है, वो तालाब में कचरे निकाल सकता है, वो एक पौधे का रोपण कर सकता है, पौधे को पानी दे सकता है। वो खंडित मूर्ति अगर रास्ते पर कहीं बिखरी पड़ी हुई है, कहीं अनादर हो रहा है भगवान का, उसे उठा सकता है। भगवान की, हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं पे अगर धूमिल है, धूल कण है, मिट्टी है, गंदगी है, की सफाई कर सकता है। मेरा एक ही मानना है कि हमें समाज सेवा करने के लिए, पर्यावरण की सेवा करने के लिए हमें किसी स्पेशल पावर की, स्पेशल फंड बैकअप की जरूरत नहीं है।
हम यथाशक्ति जितना संभव हो सके हम सेवा कर सकते हैं। मेरे आसपास के परिसर में, जैसे हम इसके पहले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा, हमारे महाराणा प्रताप जी की चेकनाका की प्रतिमा कंटिन्यू सफाई करते थे। तो कहीं न कहीं इसका संज्ञान यहाँ के प्रशासन ने भी लिया और कहीं कहीं जगह उनको दोबारा स्थापित किया गया, बनाया गया और उनका सुंदरीकरण किया गया। तो कहीं न कहीं हमारे काम करने से दो बातें, एक तो जागरूकता फैल रही है, लोगों को मैसेज जा रहा है, हमें संतुष्टि मिल रही है और कहेंगे प्रशासन भी इसको और भी सजगता से इसको ले रहा है। तो ये सारे कार्य में पैसा थोड़ा है तो भी संभव है, ज़्यादा है तो भी संभव है, यथासंभव हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था में बहुत ज़्यादा फंड का रूलिंग नहीं है, लेकिन जो हमारी आय है उस आय का 35 से 40% मैं अपने संस्था में इन सारे कार्यों में लगा देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ जो अगर हमें सहयोग करेगा सबका स्वागत है। लेकिन इस कार्य करने के लिए कोई ऐसी अटी नहीं है कि आपको इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर पौधा लगाना है, एक पौधा लगाना है 50 रुपये का, 30 रुपये का, 20 रुपये का पौधा लिए लगाए, इसकी सेवा करो एक बच्चे की तरह। तो ये सब संभव है और इसी बात को ध्यान में रख करके हमारी संस्था काम करती है। और जैसे देखा जाता है कि समाज सेवक को जो अपने समाज की सेवा करते हैं उनको कहीं न कहीं आगे चल के उनका एक मकसद होता है और अंत में वो किसी न किसी राजनीतिक पक्ष किसी ने में मिलकर काम करते हैं। उनका आगे का जो चुनाव, फिर उनके जो चुनावी जो पक्ष में जाने का, तो क्या आपका भी ऐसा कुछ आगे का विचार है? अभी कैसा है, चुनाव और राजनीति ये हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है और हर सामान्य नागरिक को इसके विषय में जागरूकता होनी चाहिए, जानना चाहिए। हर किसी के विचार किसी न किसी पार्टी को समर्थन करते हो सकते हैं, जो किसी को मत देता होगा, जिसका मतदान करता होगा। मेरा ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं सारे कार्य आज से नहीं, मैं आज 12-14 साल से काम कर रहा हूँ। संस्था के रूप में मेरी संस्था 5-6 साल पहले मैंने लाई और संस्थागत माध्यम से मैं अभी काम चालू कर दिया। लेकिन समाज सेवा एक आपके अंदर होनी चाहिए, किसी लक्ष्य को लेकर के कि पार्टी ज्वाइन करना है, इस एरिया में काम करना है, उस एरिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरी संस्था आप देखेंगे कि हमने नवी मुंबई में काम किया, हमने घोड़बंदर में काम किया, हम मुलुंड में काम कर रहे हैं, हम इंदिरा नगर में काम कर रहे हैं, मुकवन में काम कर रहे हैं। हमने अपने आप को किसी वार्ड, किसी दायरे, किसी जिले तक सीमित नहीं रखा है। हमारा विज़न स्पष्ट है, गो ग्रीन रिवोल्यूशन। हमको हरियाली को लेकर क्रांति लानी है। थाना ये तालाबों का शहर है, ये तालाबों के नाम से जाना जाता था। थाना में कुछ तालाब पट गए, कुछ तालाब हैं जिनमें काफ़ी गंदगी रहती है। कुछ लोग तालाब में पूजा पाठ करने के बाद अपने जो भी हार फूल है डाल देते हैं। कुछ लोग थैली में गट्ठी मार के डाल देते हैं, उस पर सड़ते रहता है, गंदगी फैलती है। तो समाज को, शिक्षित वर्ग को ये बतलाना है कि जितनी अधिक महत्ता पर्यावरण की है, उतनी अधिक महत्ता जो है कि आपकी आस्था की भी है। पर्यावरण और आस्था दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए शिव शांति पूजन काम कर रहा है, जो कि किसी वार्ड, किसी दायरे तक सीमित नहीं है। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये मेरे कार्य से आपको समझ में आता होगा कि मेरा कार्य किसी वार्ड दायरे तक सीमित ही नहीं है। तो मेरा एक ही विषय है कि कहीं न कहीं हमारी संस्था के संबंध में बात जोड़ी जाती है कि हमारे लिए हमारा देश, हमारा पर्यावरण, हमारी धर्म संस्कृति ये हमारी प्राथमिकता है। और ये हम जहाँ रहेंगे, जाओ जहाँ वृक्षारोपण वहाँ ऐसे विषयों पर कार्य कर रहे हैं जो कि राजनीतिक गलियारों के आसपास भी भटकता नहीं। और जैसे कि आपको समाज सेवा को देखकर कभी किसी राजनीतिक पक्ष की तरफ से आपको कोई ऑफर आया कि हमारे साथ जुड़िए और उनसे हम काम करिए? नहीं, ऑफर तो जरूर आए और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग मुझे उस लायक समझते हैं। लेकिन मैं पर्यावरण के माध्यम से काम करना चाहता हूँ। जो भी क्षेत्र में काम करूँगा, वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे उनका सम्मान करते हुए, उनको आगे लेके चलते हुए हमारी संस्था काम करेगी। हमें विकास की तरफ बात करना है, हमें पर्यावरण के लिए बात करना है। मुझे राजनीतिक विषयों पे नहीं जाना। जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनको साथ में लेकर के, जो स्थानिक विधायक उनको साथ में लेकर के, जो मंत्री उनको साथ में लेकर के, हमको सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए, अपने ठाणे के लिए, अपने देश के लिए काम करना है, अपनी मुहिम को जोड़ते हैं। और एक आखिरी सवाल सर, शिव शांति प्रतिष्ठान की तरफ से आपको, हमारे दर्शकों को, पर्यावरण प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए?
मेरा सभी पर्यावरण प्रेमियों से संदेश है कि आप सब लोग पर्यावरण के लिए सजगता दिखाएं और पौधरोपण में सहयोग करें। हो सकता है कि आपके पास समय का, जगह का अभाव हो, धन का अभाव हो। मैं कहता हूँ पर्यावरण के विषयों को लेकर के एकत्रित हों और हमारी जो टीम काम कर रही है ये आगे चल कर के महाराष्ट्र के गाँव-गाँव में भी पर्यावरण को लेकर काम करेगी, जहाँ पर वास्तव में बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितना संभव हो सब लोग जुड़िए। कुछ लोग मुझे बार बार हिदायत देते रहते हैं या बतलाते हैं अपने सुझाव में कि सर ये काम टीएमसी का है, सर ये काम बीएमसी का है, सर ये काम गवर्नमेंट का है, हम लोग इसमें क्यों बिजी हैं, सर कुछ अपने को काम नहीं किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो एनजीओज़ होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। गवर्नमेंट की जो नीतियाँ चल रही, नीतियों में सहयोग करते हुए कुछ ऐसे विषयों पर काम करें जहाँ पर गवर्नमेंट का भी ध्यान जाए। और बार बार सरकार को आरोप करने से बेहतर है हम क्या करते हैं उसको झांकें और हम समाज के लिए हम क्या देते हैं उस पर ध्यान दें। ये मेरा सबको निवेदन है, सब समझें। और मैं चाहता हूँ कि इसी बात को ध्यान में रख करके हर कोई व्यक्ति कम से कम 2 घंटा जरूर अपने पर्यावरण के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धर्म संस्कृति के लिए, अपने शहीदों के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि हमारा जीवन आज जो भी कुछ है इन्हीं की बदौलत है, इसी पर्यावरण की बदौलत है, हमारे वीर सपूतों शहीदों की बदौलत है, हमारे धर्म संस्कृति की बदौलत है। तो हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए। और कहीं न कहीं ये जो आवश्यक नहीं कि आप किसी से जुड़ेंगे तो ही, जुड़ने से संगठन मजबूत होता है, काम आसान होता है। इसलिए कहता हूँ, बाकी मेरा कोई इसका राजनीतिक या कोई और उद्देश्य नहीं है। जो आदमी संगठन में होगा, एकजुट होगा, तभी ताकत होगी, तभी कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसके लिए कहता हूँ जुड़िए, साथ में काम करते हैं और पर्यावरण को लेकर के, देश को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और भी मुद्दों के लिए हम फिर से मुलाकात करें, तब तक के लिए धन्यवाद।